Hey guys, welcome to the video. So, honestly speaking, at this point, I really don't know what this video gonna about. I just thought ki, there is some info, some guidance, or some motivation you guys might be needing. So that's why I'm here, and whatever random cards we'll be having discussion on that. And by the end of it, जो एक टॉपिक बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक आता है वही आपकी वीडियो का टाइटल होगा तो एट दिस पॉइंट आई रियली डोंट नो व्हाट द वीडियो इज ऑल अबाउट इट्स जस्ट अ रैंडम वीडियो with some random thoughts. We'll take one more and that's it. Okay, one more. I think this one. Oh, I hope cards are visible to you. Okay. Hmm. Oh God. I don't know what should I say. I started coughing. Okay. कई बार ऐसा होता है लाइफ में हम बस निकल पड़ते हैं नहीं पता कहाँ जाना है ये भी नहीं पता क्या कर रहे हैं इवन कई बार तो ऐसा होता है आई हर्ड मैनी पीपल सेइंग कि मैं जॉब कर रहा हूँ बट आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग आई एम इन दिस सेक्टर बट आई डोंट नो वेदर आई एम डूइंग जस्टिस विथ माई स्किल्स और विथ माई ओन लाइफ तो ऐसा हमारी लाइफ में अलग-अलग फील्ड, अलग-अलग सेक्टर, अलग-अलग यू नो सिचुएशंस पे होता है जब हम रियलाइज़ करते हैं कि वी आर आउट बट वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, वी डोंट नो द रीज़न, वी डोंट नो द ऑब्जेक्टिव, द एंड गोल, वी आर जस्ट मूविंग, मूविंग विथ मेबी आप बोल सकते हो ब्लाइंडफोल्डेड, यस आप बस चले जा रहे हो एंड वो चीज़ इस पॉइंट पर आकर मोनोटोनस हो जाती है एंड मोनोटोनस हो जाती है उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ बोरिंग हो हाँ, हो सकता है लाइफ बोरिंग भी हो ऑब्वियसली अगर लाइफ सिर्फ एक रिदम पर टिक 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 चल रही है ऑब्वियसली वो बोरिंग होगी बट टू सम पीपल इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ कुछ के लिए बोरिंग है कुछ कुछ के लिए ये स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है ठीक है तो हम इसे बोलेंगे कि लाइफ उस पॉइंट तक कैसे आ रही है क्यों आ रही है अगर आप कुछ उस चीज का रीजन ढूंढने आए हो इस वीडियो में तो लेट्स बिगिन विथ योर वीडियो बिकॉज़ ये कार्ड्स मुझे यही क्वेश्चन शो कर रहे हैं दैट इफ योर क्वेश्चन इज दिस एंड यू आर ऑन दिस वीडियो यू आर वाचिंग दिस गो अहेड ओके ओके सो ये तो क्वेश्चंस वाले कार्ड हो गए अपने लेट्स पुल सम मोर थॉट्स so basically okay we are getting two but I wanted one don't doubt your capabilities guys you're much more capable than you think आप जितना सोचते हो ना आप उससे ज्यादा क्या आप उससे आई डोंट नो आप मिलियन टाइम्स ज़्यादा डिज़र्व करते हो। योर लिमिट इज़ लिमिटलेस। ऑल कार्ड्स आर पॉजिटिव। स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को डाउट करना छोड़ दो, ठीक है? कई बार ऐसा होता है हम बहुत ऐसा टास्क कर रहे होते हैं जो इतना टफ होता है, इतना डिफिकल्ट होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन हमारी लाइफ को एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल से व्यू भी करेगा ना तो सोचेगा वाओ! वो आपके फेस पे वो बोले अरे क्या काम है ये? कोई भी कर सकता है। बट दैट पर्सन नोज कि यार काम तो मुश्किल है बॉस ठीक है एंड वो चीज आप अंडर एस्टिमेट कर चुके हो ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज आप अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं दैट कुड बी द रीजन आप अपने आप को लॉस्ट महसूस कर रहे हो ठीक है आप अपने आप को उस पॉइंट पे महसूस कर रहे हो कि लाइफ में सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है ठीक है लाइफ हमेशा कोई डिफाइंड पाथ नहीं होना चाहिए कि ठीक है इस एज पे आके स्कूल है इस स्टेज पे आके कॉलेज एंड देन दिस डिग्री दैट जॉब दैट बिजनेस okay this much amount of money I need to make okay these are the need to things ठीक है इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं पर क्या ये लाइफ है सोचो इस क्वेश्चन को क्या ये लाइफ है अगर ये आपके लिए लाइफ है सिर्फ इतना ही पार्ट लाइफ का आपके लिए लाइफ है तो ये तो वही बात हो गई कि एक बुक है आपके पास ठीक है उस बुक में चैप्टर्स हैं उस बुक में लेसन्स हैं हर हेडिंग्स है ठीक है सब हेडिंग हेडिंग सब है बट कंटेंट मिसिंग है
आई होप आप समझ पाए मैं क्या बोल रही हूँ। लाइफ की बुक हमेशा प्री डिफाइंड आती है कि हाँ, आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेज जाना है, आपका इस पॉइंट पे ये अ, चीज़ होना ज़रूरी है, इस एज पे ये चीज़ करना ठीक है, माना वो सब चीज़ें छोड़ो अभी, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो मेन कंटेंट, मेन टेक्स्ट होता है ना, वो आप डिसाइड करते हो, कोई और डिसाइड नहीं करता है। उसके हिसाब से समटाइम इट हैपेंस कि आपका खुद का चैप्टर ही बदल जाए लाइफ का, ठीक है? जिस एज पे आपको कॉलेज जाना हो, क्या पता उस एज पे आपका बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा हो। यू नेवर नो, राइट? लाइफ को वो प्री डिफाइंड मान के मत छोड़ो। एंड अगर है भी, तो सिर्फ वैसा ही मत मानो। मेन पावर स्टिल लाइज़ विथ यू, ठीक है? अपना मेन क्वेश्चन था कि आप लॉस्ट महसूस क्यों कर रहे हो? ऐसा हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, हम पहले पहला चीज़ देखेंगे, ठीक है? कि आपके पास सब कुछ है पर फिर भी आपके पास यू आर फीलिंग कि आई एम हैविंग नथिंग। मेरे पास सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, ठीक है? अगर आप वैसा महसूस कर रहे हो, अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो, जॉब में आप यू आर फीलिंग स्टैग्नेंट, आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट है, आप अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हो, स्टेबल हो, सेटल्ड हो, सॉर्टेड है चीज़ें, नियर बाय पीपल अच्छे हैं, जो भी हो, एक्स वाई ज़ी थिंग्स अच्छी चल रही हो, बट आप स्टिल नॉट ओके। नॉट ओके व्हाट विथ व्हाट? डोंट नो। दैट इज़ व्हाट यू आर लॉस्ट अबाउट, या? तो उस चीज़ के लिए दिस कार्ड इज़ बेसिकली योर आंसर, ओके? कई बार अपने आप को ब्रेक देना भी बहुत बड़ी स्टेप होता है। लोग सोचते हैं ब्रेक लो, ऑफिस से ब्रेक लो, ठीक है? कुछ भी स्केड्यूल काम में थोड़ा टाइम लो, लीव लो, छुट्टी लो, यू नो टेक सम टाइम आउट फॉर योर ओन सेल्फ। एक एनवायरनमेंट चेंज करो, कोई ट्रिप पे जाओ, ठीक है? कुछ हॉलीडेज ट्रिप कुछ प्लान करो, प्लान समथिंग फॉर योरसेल्फ, ताकि एक चेंज हो एंड देन आपका माइंड ऑटोमेटिकली ओपन होगा टुवर्ड्स द न्यू एक्सटेंट और डायमेंशंस ऑफ लाइफ, ओके? सेकंड क्वेश्चन, अगर आप अपने आप को लॉस्ट महसूस कर रहे हो क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाई खुश नहीं हो, उसका आंसर है आपने खुद को ही खुद में बांध रखा है, ठीक है? इस चीज से आप जितना समझ पाओ सब समझ लो। क्यों बांध रखा है? क्योंकि हम सोचते हैं ना दैट मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके बाद मुझसे तो नहीं होता, दिस इज माई लिमिट। खुद को ही अपनी लिमिट में आप खुद की लिमिट डिसाइड कर रहे हो। अरे आप होते कौन हो अपनी लिमिट डिसाइड करने वाले, पहली बात। तो इफ यू आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, देन अपनी लिमिट डिसाइड करना बंद करो सबसे पहले तो, ठीक है? आप अपनी लिमिट खुद डिसाइड कर रहे हो जबकि आपको पता भी नहीं है आप कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें सॉल्व करने के लिए बने हो, ठीक है? अपने आप को इतना कमज़ोर और इतना कम मत समझो। हम जितना अच्छा अपने ड्रीम अपने यू नो दैट वी इमेजिन आवरसेल्फ, आवर फ्यूचर सेल्फ, हम उससे 10x 100x ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं गाइस। रिमेंबर ये चीज़। इस चीज को ना पकड़ के रखो कि आप जो भी सोचते हो उससे आप 100x ज्यादा स्ट्रोंगर हो, 100x ज्यादा केपेबल हो। ये लिमिट भी बहुत कम है, लेट मी टेल यू। बट अगर आपको सोचना ही तो प्लीज ऐसा सोचो। ठीक है? तो अपने आप को बाउंड्रीज के अंदर रखना बंद करो, पहली चीज। बिकॉज वो बाउंड्रीज आपके लिए आपका प्रेजेंट लिमिट कर रही है, सो प्लीज डोंट डू दैट। सो दैट इज द आंसर फॉर यू, ओके? ओके, द थर्ड रीजन why you guys are feeling lost, कोई पाथ नहीं है, कोई क्या बोल सकते हैं, आप स्टिल वो जर्नी में हो जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप स्टिल वो जर्नी में हो जहाँ पे आपको नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन में हो, ठीक है? एंड उसका आंसर है, ओ गॉड। आंसर तो बहुत क्लियर है गाइस, अगर आप ये कार्ड रीड कर पा रहे हो तो प्लीज रीड इट। सो द आंसर इज वेरी क्लियर कि आप अपने इमोशंस को समझें। अगर आपको लगता है यार मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है, मुझे ये करना चाहिए, तो करो। करो उसको विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, करो प्लीज। वो इमोशन लेट गो मत करो। अगर वो टाइम पीरियड आपने निकाल दिया ना, तो इट वोंट बी इजी फॉर यू टू कम बैक एंड अगेन वो रीसेट करो चीजें and सोचो कि यार काश वो टाइम वापस नहीं आएगा। आज जो है वो कल नहीं आएगा, जो कल आएगा वो आज का बिल्कुल। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? जो बीत गया
वो कभी नहीं आएगा। जो चल रहा है वो रिवाइंड नहीं होगा, और जो आगे आएगा किसी को नहीं पता। आपके हाथ में सिर्फ आज है, ठीक है? अगर आप आज को ये बोल के छोड़ रहे हो कल आएगा, कल नहीं पता बॉस, ठीक है? लिव योर लाइफ लाइक नेवर बिफोर। एक कार्ड के लिए हमने आंसर नहीं ढूंढा। क्वेश्चन क्या है कि हम लॉस्ट क्यों हैं? आप लॉस्ट इसलिए हो क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि आप लॉस्ट इसलिए हो क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हो। इसका आंसर देखते हैं हम, क्या पॉसिबल। लेट्स सी। इसका आंसर देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन, क्या गाइडेंस, क्या अफर्मेशन, व्हाटएवर थॉट्स आ रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से, कि आप चाहते हो कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलें, बट आप लॉस्ट हो उस पाथ पे, आपको नहीं पता क्या है क्या नहीं, कंफ्यूजन अगेन, लेट्स सी। वन कार्ड फॉर यू, व्हाई आई एम पिकिंग दिस कार्ड। चलो, लीव इट एज इट केम। लेट्स सी आंसर फॉर यू गाइस, कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो एंड आप अपने आप को लॉस्ट महसूस कर रहे हो, तो क्या गाइडेंस, क्या अफर्मेशन, क्या मोटिवेशन हो सकती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर यू गाइस? ओके, वी गॉट वन। एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना बंद करो प्लीज, ठीक है? इस थॉट को आप जैसा लेना चाहोगे वैसा ले सकते हो। अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस भी अगर हम दूसरों के हिसाब से चलाएंगे, तो क्या लाइफ है यार? फिर ये तो ये लाइफ ही नहीं है तो। मॉड्यूलेट कर रहे हो आप अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से, मत करो, ठीक है? अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से एक्सेप्ट करो। लोग आपको एक्सेप्ट करे नहीं करे, ये उनका व्यक्तित्व है, ये उनका विचार है, उनकी विचार धारणा है। पर आप जैसे हो वो आपको पता है ना। अगर किसी के लिए एक लाउड पर्सनालिटी फेवर करती है, तो किसी के लिए वो फेवर नहीं करती है। सम पीपल लाइक हैविंग पीपल अराउंड की जो जॉली हो, अच्छे से मिले जुले। बट हो सकता है कुछ लोग अपने आप को ऐसी कंपनी में ज्यादा कंफर्टेबल रखते हैं जहाँ पीपल आर इंट्रोवर्टेड, काम की बातें, लिमिटेड टॉक्स। यस, अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढालना बंद करो, पहली चीज। तो ये थॉट इससे कैसे कनेक्ट होता है, इसके लिए हम एक कंफर्मेटरी कार्ड लेंगे गाइस। ओके, सो लेट्स सी एक कंफर्मेशन कार्ड फॉर यू गाइस। ओके। ओके, आई डोंट नो अगर आपको ये कार्ड विजिबल है कि नहीं है। आई थिंक इट इज नाउ। ये कार्ड सेज कि माय लाइफ इज एन एडवेंचर। अपनी लाइफ को ना एक के जैसा समझना बंद करो, ठीक है? कि मैं ये कुछ करूंगा तो उससे मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, इफ आई एम डूइंग दिस सो आई शुड बी गेटिंग दैट। नो, डोंट थिंक दैट वे। क्योंकि लाइफ एडवेंचरस होनी चाहिए। अगर आप एक जर्नी पे हो ना, तो उसका आउटकम डेस्टिनेशन से ज्यादा आपको ये सोचना चाहिए कि हाउ कैन आई लिव यू नो फुलेस्ट, कि एट दिस पॉइंट मैं अपना पूरा आई डोंट नो हाउ शुड आई से दिस, बट वो एक पर्टिकुलर। सो बेसिकली व्हाट दिस सेइंग कि अगर आप लाइफ के अपने प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर का आउटकम सोच रहे हो, तो वो आपका प्रेजेंट का जेस्ट निकाल रहा है। आई डोंट नो इफ दैट मेक सेंस, बट दिस इज व्हाट द एब्स्ट्रैक्ट थॉट आई एम गेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि अगर आप अपने फ्यूचर का आउटकम अभी सोचोगे, तो आप अपने प्रेजेंट का एक्साइटमेंट, प्रेजेंट का जो आपको वो लिव इन द मोमेंट वाली चीज होती है, वो आप लॉस्ट उसमें आप भूल जाओगे खुद को। एंड वो पॉइंट पे आप यू स्टार्ट सीइंग हियर। वो चीज होती है ना कि हम अपने आसपास के लोग, अपनी आसपास की चीजें तभी नोटिस करते हैं जब हम खुद को नहीं देखते। अगर हमारा ध्यान खुद में इतना है तो हम दूसरों को कभी नहीं देखेंगे। तो प्लीज अपने आप में इतना इतना मग्न हो जाओ कि आसपास के लोग तो छोड़ो, पर आपको आसपास का माहौल तक नहीं हिला पाए, ठीक है? I don't know if that answers your question or not, because I'm still confused. I'm still confused about your deck, about your pile. But
विद दैट थॉट आई जस्ट वांट टू एंड अप कि लाइफ में कुछ भी टफ नहीं होता है, लाइफ में कुछ भी ईज़ी नहीं होता है, लाइफ में सोचो कि लाइफ एक ही पाथ पे चले, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है? बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि अगर आपके लाइफ में आप हमेशा ऐसा सोचो ना, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो, लाइफ ईज़ी हो जाती है। अपने आप को एक्सेप्ट करो, लोगों से कंपेयर मत करो। ओके? सो वी हैव स्टार्टेड दिस वीडियो जहाँ का जिस वी हैव स्टार्टेड दिस वीडियो विद अ थॉट जहाँ पे हमें वीडियो का टाइटल भी नहीं पता था, एंड वी हैव एंडेड दिस वीडियो विद 4 डिफरेंट सेक्शन, ओके? A, B, C, D, okay? A, B, C, D. So I don't know, should I be giving you the timestamp in the description, or I don't know how this should be working, but okay, what I'll be doing, I'll be giving you 4 piles, okay? Pile A, pile B, pile C, pile D. And okay, the part that should be mentioned in the beginning, मैं उसे end में बोल रही हूँ. But that's what the sort of the video, right? Okay. बिकॉज़ अगर आप पाई लेके लोग हो, अगर आप पाई बी, सी, डी, डी देख लोगे, ओके, आई थिंक कुछ ना कुछ अफ़र्मेशंस वहाँ से आप ले लोगे। लेट मी गिव यू अफ़र्मेशन अगर आपने पूरी वीडियो देखी अगर इट्स वेल एंड गुड अगर आपने फर्स्ट पाइल से कनेक्ट करा, वेल एंड गुड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इफ यू अगर आप फोर्थ पाइल तक आए, अगर आपको लगा मैंने इन तीनों से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करा, आई एम सो सॉरी। सॉरी के लिए आई विल बी गिविंग यू वन कंफर्मेशन इन तीनों डेक के लिए। Affirmation for the day. So the affirmation for pile one is, okay. Give me the affirmation for pile two. Okay. Affirmation for pile. Okay. Shuffle again. Information for pile three. Information for pile B. My worth is not defined by that. Oh God, this card confirms your deck, dude. अगर आप अभी तक बने हुए वीडियो में डी पाइल लास्ट पाइल के लोग, तो आपका एक कंफर्मेटरी कार्ड है कि आप अपनी वर्थ अदर से डिफाइन मत करो। हम जो बात कर रहे थे वो कार्ड ने कंफर्म कर दिए गाइस, ओके? So please don't compare. This is the affirmation. This is the affirmation. This is the guidance. This is the everything for you guys. My worth is not defined by others. File 3. I'm becoming better day by day. Okay? The moment you say, the moment you accept that, लाइफ में सब कुछ अपने आप अच्छा होना लग जाता है। इवन अगर कुछ बेकार भी, अगर कुछ लाइफ का कुछ लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही होती है, बट हम पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव को कट कर देते हैं। एंड ये भले थ्योरेटिकली प्रूव नहीं है, बट आप अपने इमोशंस जितने हाई नोट पे रखेंगे ना, आप उतने खुश रहेंगे। ये चीज को समझिए, ठीक है? आई एम द पावर ऑफ माई लाइफ। आप अपनी लाइफ के सन हो। रिमेंबर दैट, इट्स द अफर्मेशन फॉर यू। एंड फॉर ए पीपल, आई एक्सेप्ट माई थॉट्स एंड इमोशंस। एक्सेप्ट योर थॉट्स एंड इमोशंस। अपने आप को एक्सप्रेस करो, तो अपने आप को लॉस्ट करना अपने आप को होना भूल जाओगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपने कहीं किसी पाइल में थोड़ा रेजोनेट करा है, एंड इफ यू डिड, प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड comment down in comment section, and also do subscribe guys. I don't know how should I say this, but मुझे ना like I don't feel good when I say कि सब्सक्राइब करो। मुझे ऐसा लगता है इफ माय कंटेंट इज गुड तो लोग ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करेंगे, बट नाउ इट्स बीन ओवर लाइक 2 years, more than 2 years I should be saying, and I'm still sitting with more than 2 years and still I'm having less than 100 subscribers. So please do subscribe because आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है हर दिन एक वीडियो बनाने के लिए. So please subscribe guys. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye bye.